साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अंबिया कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अक्सर हम आपके बीच में कुछ ऐसे चर्चा लेकर आते हैं और कुछ ऐसी बहस लेकर आते हैं जिसे आप देखते हैं और देखने के बाद आपको उस पर विचार विमर्श करने का एक माध्यम भी मिलता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पूरा पूर्वांचल और बिहार से सटे हुए कई ऐसे राज्य जो अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं, और चर्चाओं के केंद्र में क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की जो वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के आंदोलन, यहाँ का राजनीतिक उद्गार जो रहता है वो बड़ी ही जबरदस्त तरीके का रहता है। और जबरदस्त तरीके से वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की चीज़ें जो रहती हैं बड़ी आकर्षित करती है लोगों को, पूरी दुनिया भर के लोगों को, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप थी वो बड़ी मजबूती के साथ होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बहुत सारी जो हरियाणा, पंजाब, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह जो भी। तो बात हम मुद्दे पे करते हैं। मुद्दा ये है कि बिहार में एक महिला विकास मंच है जो महिलाओं के साथ होने वाले शोषण या पारिवारिक झगड़ों को वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और उनका एक लंबा संगठन है, एक बड़ा ट्रस्ट है जिसमें लोगों की पारिवारिक झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, आपके भी होते हैं, सबके हर मेरे एक नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंसान की एक कह सकते हैं उसकी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कभी ना कभी छोटी मोटी बातों पे अनबन जरूर होती है। तो कई रिश्ते जो होते हैं, जो वैवाहिक जोड़े होते हैं, वो अक्सर कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे वो टूटने के स्थिति पे आ जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के जो संगठन होते हैं, जो संस्था होती है, वे लोग परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही जोड़ता हुआ एक संगठन था जिसका महिला विकास मंच, जिसकी संचालित करने वाली कुछ महिलाएं एकत्रित होकर के एक संचालन को, एक ट्रस्ट को मजबूती के साथ कर रही थी। कुछ दिनों के बाद और बड़े बड़े मामलों को देखा कि उस संस्था के द्वारा, उस महिलाओं के द्वारा सॉर्ट आउट किया गया। अब उसमें कुछ अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो ये जो संस्था है, वो जो संचालित जो लोग कर रही हैं, जो महिलाएं कर रही हैं, वो मैनेज करवाती हैं। अब मैनेज क्या है कि कुछ पैसों के लेन देन से कुछ पैसों के लेन देन करके एक दूसरे के बीच में स्थितियों को मैनेज किया जाता है। अब ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब समस्या खड़ी कहाँ हुई? एक महिला पत्रकार है जो आपको सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं के बीच में आप उनको देख रहे होंगे। अब वो उनके पास कुछ महिलाओं का कॉल आता है कि जो वीणा मार्वी है वो पैसे लेकर मैनेज करवाते हैं, मेरा पैसा भी लिए और हमारे साथ इंसाफ भी नहीं हुआ क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन मतलब आपके पास कोई समस्या, अगर उस ट्रस्ट के पास जाते हैं, उस संस्था के पास, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन की सामान्य सी रकम होती है। लेकिन ये जो मुद्दा जो गरमाया है आजकल सोशल मीडिया पे या न्यूज में, वो मुद्दा ये है कि आरोप जो लग रहा है उनके ऊपर कि वो पैसा लेकर के लोगों के बीच में मामले को सॉर्ट आउट करती है। अब ये समस्या जो है उस महिला पत्रकार के पास कई लोग फोन करते हैं और उसके साथ अपनी समस्या को रखते हैं, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा माध्यम है जहां से हम, चाहे कोई भी हो, जब शासन प्रशासन या राजनीति, बड़े बड़े नेता जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी को याद करते हैं या किसी को लगता है कि उनकी सुनवाई होगी तो वो पत्रकारों को याद करते हैं, और पत्रकारिता के माध्यम से उनको इंसाफ भी मिलता भी है। तो ये जब महिलाएं कुछ उसको फोन करते हैं उस महिला पत्रकार को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप कुछ कीजिए, तो वो महिला धीरे धीरे उनके साथ, वो पत्रकार जो है महिला, वो धीरे धीरे वीणा मार्वी के उनके कामों को धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करने लगती है, उनके साथ सबूतों को इकट्ठा करने लगती है, और धीरे धीरे उनके कुछ पर्सनल फोटोज वायरल हो जाते हैं। अब पर्सनल फोटोज वायरल हो जाते हैं ड्रिंक करते हुए, डांस वगैरह करते हुए, और दावा ये भी कुछ लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दावा चल रहा है कि उनके अवैध अफेयर भी चल रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला अपना चरित्र इतना गंदा कर रही है तो वो अन्य महिलाओं को क्या सम्मान देगी, क्या उनको न्याय दिलाएगी? ये चीजें उस पर जो बहस जो छिड़ी हुई है, ये सबसे क्रिटिकल है। और कुछ दिन ऐसे चलता है, चर्चाओं का दौर चलता है, और उसके बाद जो महिला पत्रकार वगैरह हैं वो सब शायद शेयर करते हैं वीडियोस को, और या उन्हीं के द्वारा उन चीजों को शेयर भी किया गया या पोस्ट भी किया गया, जो भी है खबरें अभी तो जांच के विषय ही हो सकती है। अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि कुछ अभी जल्दी
रात में वीणा मानवी कुछ 10-20 लोगों के साथ उनके ऑफिस पे पहुंचते हैं, उस महिला पत्रकार के स्टूडियो में, न्यूज रूम में पहुंचते हैं और उनके साथ तोड़फोड़ करते हैं, शायद वो वीडियोज वगैरह डिलीट करने के लिए। और वो कहते हैं कुछ वीडियोज की वजह से, इन लोगों की वजह से मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरी लड़की की, जो उनकी एक लड़की है जिसकी शादी तक टूट जाती है, वो कहती है कि हमारी लड़की की शादी टूट गई, टूटने वाली है या टूट गई, इन सब की वजह से इन्होंने इतना हमको ट्रोलिंग करवा दिया। अगर वो वीडियोज और फोटोज अगर सोशल मीडिया पे नहीं तैरता तो शायद आज हमारी जो एक इज्जत थी वो आज इतनी नीलाम नहीं होती। ये वीणा मानवी जी का कहना है, वो अक्सर बयान दे रही हैं और न्यूज रूम में पत्रकारों के माध्यम से अपनी बातों को रख रही हैं। लेकिन सवाल ये भी हुआ कि जब उसके ऑफिस में, स्टूडियो में जब लोग पहुंचने के बाद वहां पे तोड़फोड़ की गई है और ये वीडियोस जो है आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा। वो जो महिला पत्रकार है वो कह रही है कि उनका जो शोषण वो दिन प दिन बढ़ता जा रहा था, गरीब महिलाओं से भी पैसा उन्होंने ऐंठा और पैसा रख करके उनके, और लास्ट में उन्हीं महिलाओं को गलत साबित कर दिया जो महिलाएं उनके पास न्याय के लिए गई थी। हालांकि कुछ चीजें ये भी सामने निकल के सामने आ रही हैं कि जो महिलाएं उस ट्रस्ट में उनके साथ, वीणा मानवी जी के साथ काम कर रही थी, अब वो महिलाएं भी अब उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रही हैं। अब सब एक सवाल और भी इसमें खड़ा होता है कि अगर ये वीणा मानवी जी बार बार उनके पास जा रही थी, अब पत्रकार जो कह रही है, महिला पत्रकार जो है वो कह रही है कि वे हमारे साथ मैनेज करने की कोशिश कर रही थी कुछ पैसे वगैरह दे करके, और वीणा मानवी जी कह रही है कि वो पत्रकार हम लोगों से पैसे लेने के चक्कर में थे। लेकिन वो जो महिला पत्रकार है वो कह रही थी कि मैं अगर पैसा लेती तो शायद भी वीडियोज में डिलीट कर देती अगर ऐसी चीजें होती। मेरे पास कई ऑफर उनके आए, लेकिन उन ऑफर को मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मुझे लगा कि इनको चांस देना चाहिए और जो इनका जो काम चल रहा है, इस कार्य को, जो पैसा लेकर के मामले को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि बड़े बड़े मामले इन लोगों ने सॉर्ट आउट किए हैं। सुपरस्टार भोजपुरी फिल्मों के जो अभिनेता हैं, सिंगर हैं, जो पवन सिंह और एक और लड़का जो सिंगिंग करता था, यानी जो भी मामले होते, शिल्पी राज जैसे मामले को इन्होंने सॉर्ट आउट करवाया। और कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि इस चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। तो अब वो तोड़-फोड़ इन्होंने कर दिया है जा करके रात्रि में, क्योंकि भाई हो सकता है इनको आवेश आया हो या कोई भी हो, किसी परिस्थितियों में जब फंसता है, उसकी इज्जत जब दांव पे लगती है तो वो शायद कर भी सकता है। लेकिन अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जो महिला लोगों को न्याय दिलाने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, उसके खुद ही इतने बड़े-बड़े ड्रामे हैं, बड़े-बड़े कह सकते हैं कि इतने बड़े राज छुपे हुए जो सोशल मीडिया पे आते ही बड़े हड़कंप मच गया। बिहार की धरती, बिहार में वैसे भी छोटी-छोटी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तवज्जो मिलती है और वायरल बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं। तब आने वाला वक्त बताएगा। और कहीं न कहीं महिला, ये जो ट्रस्ट चल रहा था, ट्रस्ट के नाम पे शायद अब सच्चाई क्या है ये तो जाँच का विषय ही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं भी करना चाहिए। अगर आप किसी पारिवारिक झगड़ों को सॉर्ट आउट करने अगर आप जा रही हैं, तो गरीब महिलाओं का परिवार, गरीब लोगों का जो परिवार है, सोशल मीडिया पे न लाया जाए, क्योंकि कहीं से ये लोग कहीं जगह पहुंचते हैं और देखने में ये भी मिलता है कि पारिवारिक जो समझौते होते हैं, जो ये लोग समझौते करवा रहे हैं, वो पैसे लेकर के, पैसे जो लगता है वो छोड़ ही देना चाहिए। सबसे बड़ी ये भी चीज है कि जो उनके जो लोगों के जो झगड़े हैं उनको एक सोशल मीडिया पे डाल देना, और कहीं न कहीं उनकी भी बेइज्जती होती है। और सबकी अपनी अपनी एक सम्मान है, सबका अपना अपना एक इज्जत है, और उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। ये कुछ लोगों का जो कमेंट्स जो भर भर के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो है। अब असल बात ये भी है, अगर मुद्दे की बात किया जाए तो अगर इनके पास इनके कुछ ऐसे प्राइवेट फोटोज हैं, अब ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ करीबी जो थे, जो हमसे दूरी हो चुके हैं, शायद मेरा अनुमान है कि उन्हीं लोगों ने मेरा ये प्राइवेट फोटो या प्राइवेट वीडियो जो भी है वो उसके पास पहुंचा, यानी पत्रकारों तक पहुंचा या सोशल मीडिया हैंडल करने वाले जो यूजर्स हैं उनके पास पहुंचा, और लोग बड़ी तेजी के साथ उसको वायरल कर दिए। और जब वायरल जो चीज़ें हो जाती हैं वो नेगेटिव भी हो जाती हैं और पॉजिटिव भी हो जाती है। ये सोशल मीडिया है। अच्छे चीज़ों को बहुत लोग उतना तवज्जो भी नहीं देते। बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो बड़े अच्छे विडियोस बनाते हैं, बड़े इस देश पे चर्चा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनके वीडियोस पे उतने व्यूशिप या उतने गंभीरता के साथ उन सारी चीज़ों को नहीं लिया जाता है। लेकिन अभी कहीं न कहीं जो भी थोड़ी सी किसी की इज्जत को तार-तार करना हो या कुछ ऐसे अश्लील वीडियो जो आपको सोशल मीडिया पे तैरते हुए मिल जाएंगे चलते हुए, वो बड़ी तेजी के साथ वायरल होते हैं।
तो उसका हम समर्थन भी नहीं करता हूँ। आपकी अपनी अपनी दिलचस्पी, आप कैसे भी इसको देख सकते हैं। तो मेरा मानना बस था, मेरे एक वीडियो शूट करने का एक मेरा मकसद जो ये था कि देखिए, आप कोई भी ट्रस्ट चलाते हैं या कोई भी संस्था चलाते हैं तो उसको एक, अगर आप चला रहे हैं तो अगर व्यक्ति योग्य है तभी उस क्षेत्र में जा रहा है, तो आप जा रहे हैं तो कम से कम उनके साथ न्याय कीजिए। पैसे का लेन-देन सक्षम लोगों के साथ करना उचित है, और जो गरीब तबके के जो पारिवारिक झगड़े हैं उनमें आप जाकर के उनकी इज्जत को सोशल मीडिया पर न उछालें, चाहे कोई भी ट्रस्ट वगैरह हो। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं, बहुत सारे ऐसे खबरों को दिखाने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन मैं उन खबरों ऐसे दिखाने को मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता है कि कोई किसी के साथ भाग गया, कोई किसी के साथ अवैध संबंध है। ऐसे संबंधों को दिखाने में थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी सी सोचना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को मैं कहना भी नहीं चाहता, और मुझे इन चीज़ों को थोड़ा सा करने में थोड़े अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है, किसी की पारिवारिक जीवन को, या फिर अब उनकी इज्जत है और उसको सोशल मीडिया पे ला करके उनको तार-तार करना अपने पर्सनली स्वार्थ के लिए, ये मेरी चीज़ें नहीं है। मेरे लिए ये मेरे नियमों के खिलाफ है, जो मेरे पर्सनल जो आदर्श हैं, जो मेरे नियम हैं उसके खिलाफ है। तो आप लोग भी अगर कोई ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं तो आपसे एक करबद्ध एक विनती होगी कि आप जो भी करते हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, सामाजिक ट्रस्ट चलाते हैं, एक स्तर आप क्रिएट करते हैं, इससे एक अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छी विचारधारा भी फैलती है। तो उसकी चीज़ों के लिए आप ये पैसे छोटे-मोटे जो आपके रजिस्ट्रेशन फीस है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय कर दीजिए और उनको सोशल मीडिया पर उनके पारिवारिक झगड़ों को न डालिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।